हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड आप सबका स्वागत है अगेन कौन सी सीरीज में? नो फियर बोर्ड एग्जाम सीरीज में। और आप सबको तो पता ही है कि नो वरीज, नो फिकर्स, नो फियर बिकॉज आशीष अरोड़ा इज योर केमिस्ट्री टीचर। चलो आगे कंटिन्यू करते हुए ज़्यादा टाइम बिगाड़े बिना हमारे पास यहाँ पे हाउ टू डिस्टिंग्विश सीरीज में एक लास्ट पार्ट बाकी रह गया, पार्ट नंबर 4, जो अमाइंस के बारे में हम पढ़ाई करने वाले। अगर अमाइन कंपाउंड्स दिया तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैंने अगेन PYQs लेके रखे हुए हैं। हमारे पास 4 कंपाउंड है और अगर आप काउंट कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइम्स पूछे गए। 14 टाइम्स ये 4 कंपाउंड 14 टाइम्स पूछे गए हैं अमाइंस के कैसे डिस्टिंग्विश करने के। मैं मैक्सिमम आई थिंक 6 या 7 मिनट के अंदर ये वीडियो लेक्चर खत्म करने वालों। तो आप कहीं भी चाहिएगा मत, रुकिए यहीं पे और फटाफट देखिए कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। पहला आपको बताया गया हुआ है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। देखो हम एक काम करते हैं, 3 टेस्ट जरा समझ लेते हैं। 3 टेस्ट जरा समझते हैं, उसके बेस पे कैसे डिफरेंशिएट करना। पहला टेस्ट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट के बारे में ऐसा बताया गया है यहाँ पे। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आपके पास कोई भी एलिफेटिक एज वेल एज अरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, कौन सा अमाइन है? प्राइमरी। अगर वो प्राइमरी अमाइन है तब ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट कर सकते हो। करना क्या है, रिएक्शन जरा समझ लीजिए, एक ही बार समझना है, बहुत प्यार से समझ लीजिए। आपको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करना है। क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कली ले लीजिए और रिएक्शन भी बहुत सिंपल सा है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, अल्कली में हम 3 KOH लेंगे। कितने KOH लेने वाले? 3 KOH। क्यों? क्योंकि 3 K और 3 Cl कंबाइन होके 3 KCl में निकल जाने वाले। चलो वो अच्छी बात है। ओके, 3 H यहाँ से H और यहाँ के 2 H, 3 H 3 OH के साथ कंबाइन होके 3 H2O के फॉर्म में निकल जाने वाला। बहुत अच्छी बात है। बच क्या गया आपके पास? यहाँ से RN, यहाँ से C, वो कंबाइन होके क्या बनाएगा? RNC, अ फाउल स्मेलिंग कार्बाइल अमाइन। फाउल स्मेलिंग कार्बाइल अमाइन अगर वो बनाता है तो हमारे लिए बहुत ही प्यारी सी चीज़ हो जाती है। जब भी आपके पास एलिफेटिक एज वेल एज अरोमेटिक, याद रखना प्राइमरी अमाइन आ जाता है। कौन सा बोला मैंने? ओनली प्राइमरी अमाइन। चाहे एलिफेटिक हो चाहे अरोमेटिक हो, प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देने वाला है। चलो बहुत प्यारी सी चीज़, फाउल स्मेलिंग मिलेगा। चलो बहुत प्यारा सा ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट हमने सीख लिया। आगे दूसरा एक टेस्ट सीखते हैं, खाली 3 ही टेस्ट सीखने हैं। दूसरा टेस्ट, हाँ जी, दूसरा वाला जो हमारे पास है, अगर आपके पास ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, क्या मैंने बताया? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, तब वो अगर हम उसको HNO2 HCl के साथ देख रहे हैं, नॉट अरोमेटिक, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन HNO2 HCl के कॉम्बिनेशन के साथ, रिमेंबर 270 से 278 केल्विन के साथ, 270 से 278 केल्विन। रिमेंबर टेम्परेचर आपका बहुत ही कम होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तब ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में। साथ में वो नाइट्रोजन का इवोल्यूशन करते हैं, ब्रिस्क इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये खाली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही देता है। बराबर है कि नहीं? लेट्स गो विद द थर्ड वन। आपको अगेन ओके, अगर ये डायएसो टेस्ट है, तीसरा वाला कौन सा है? डायएसो टेस्ट। डायएसो टेस्ट अगेन ओनली एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूट एनिलीन, यानी कि ओनली अरोमेटिक अमाइन सी देते हैं। अरोमेटिक अमाइन को आप ओके यहाँ पे नाइट्रस एसिड प्लस HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर के साथ अगर जब आप इसको रिएक्ट करते हो तो बेंजीन डायएसिनियम क्लोराइड देता है। ये बेंजीन डायएसिनियम क्लोराइड मिल गया, उसके बाद तुरंत ही उसको फिनोल के साथ रिएक्ट करो। NaOH के साथ कपलिंग रिएक्शन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH कपलिंग रिएक्शन होगा और ये दोनों कंबाइन होके आपको एक कपलिंग ऑरेंज एजोडाई देते हैं। कपलिंग ऑरेंज एजोडाई देते हैं। कपलिंग ऑरेंज एजोडाई मिल जाता है तो आपको मिल गया भाई, आपके पास एनिलीन है। तो चलो हमारे पास एक समरी आ गई। समरी कौन सी आ गई? 3 टेस्ट है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट एंड डायएसो टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कब यूज होता है? ओनली ऑल प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे अरोमेटिक हो। बराबर, तो उसको कब यूज कर सकते हैं? अगर कोई भी प्राइमरी अमाइन को दूसरे किसी भी अमाइन के साथ, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के साथ डिफरेंशिएट करना है, देन यू कैन यूज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट। समझ में आ रहा है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट कब यूज करना है? जब आपके पास कोई भी प्राइमरी अमाइन हो, उसको किसी सेकेंडरी या टर्शियरी के साथ रिएक्ट करना है। अल्कोहल टेस्ट कब करते हैं? क्योंकि खाली वो ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन देता है, तो उसको यूज करेंगे अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को आपको प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ डिस्टिंग्विश करना है या तो किसी सेकेंडरी या टर्शियरी के साथ करना है, तब करेंगे। एंड थर्ड, डायएसो टेस्ट।
अगेन वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन देता है। तो अगेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है एनी सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन के साथ या तो एलिफेटिक अमाइन के साथ, तो देखते हैं वो 4 क्वेश्चन। चलो ये समरी हमने लगा दी। पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया गया था, ओके, बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो मैं जरा यहाँ पे पेन का सेटिंग कर लेता हूँ। और पहला क्वेश्चन जो हमें दिया, अगर आप देखते हो इथाइल अमाइन एंड एनिलीन, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। इथाइल अमाइन CH3 CH2 NH2, ये क्या प्राइमरी अमाइन है? हाँ है। वेट, प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक अमाइन है, मतलब वो आपको कौन कौन से टेस्ट दे सकता है? कार्बन अमाइन टेस्ट भी दे सकता है, और कौन सा दे सकता है? अल्कोहल टेस्ट दे सकता है। एंड एनिलीन, एनिलीन भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। जब दोनों के दोनों प्राइमरी अमाइन है तब हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान से। कार्बाइल, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइमरी, ओके, दोनों के दोनों प्राइमरी है, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक है, तब हम ये नहीं कर सकते। तो आप कोई भी 2 टेस्ट में बाकी 2 बच के उसमें से कोई भी 2 में से कोई भी एक ले लीजिए। जैसे कि आप इसको, ओके, HNO2 HCl के साथ अल्कोहल वाला टेस्ट ले लीजिए 273 से 278 केल्विन पे। अगर ये रिएक्शन अगर आप कर लेते हो तो आपको ये अल्कोहल तो मिलेगा ही, प्लस नाइट्रोजन का ब्रिस्क, ओके, इवोल्यूशन मिलेगा, जो ये नहीं देने वाला है। अगर आप उसको HNO2 के साथ रिएक्ट करते हो 273 से 278 केल्विन पे, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं निकालेगा, वो बेंजीन डायazonium क्लोराइड निकालता है। ओके, तो एक ये टेस्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर फिर भी आपको ऐसे टेस्ट करना है कि आपको 100% मार्क्स है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भाई, आप उसको ये करने के बाद आप उसको रिएक्ट कर लीजिए कपलिंग रिएक्शन फिनोल के साथ, ओके, दैट इज NaOH के प्रेजेंस में। तो आपको येलो नहीं, ऑरेंज एजोडाई मिलता है। कौन सा एजोडाई मिलता है? ऑरेंज एजोडाई मिलता है। चलो ध्यान से समझना, करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ओके, ठीक है, ऑरेंज एजोडाई मिलता है। तो आपके पास अगर दोनों के दोनों प्राइमरी अमाइन से एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो बेंजीन जो डायएजो टेस्ट है वो करना एडवाइजेबल है। चलो अच्छी बात है। सेकंड, आपको दिया गया डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन इज दिस और एन मिथाइल एनिलीन इज दिस। ये एन मिथाइल एनिलीन, ये प्राइमरी एरोमेटिक है, ये सेकेंडरी एरोमेटिक है। यस, आप बिल्कुल सही समझे। आप डायएजो टेस्ट तो कर ही सकते हो, डायएजो टेस्ट कीजिए, या तो फिर खाली ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में आ जाता है। इसका कार्बाइल अमाइन टेस्ट ले लीजिए। कार्बाइल अमाइन टेस्ट मैंने आपको आगे सिखा दिया, वो वाला रिएक्शन लिख दीजिए, हो जाएगा। फाउल स्मेलिंग, आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। वेरी गुड। मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन इज CH3NH2, इट इज प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। डाइमिथाइल अमाइन इज CH3NHCH3, ये सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन। अगर प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंशिएट करना, कुछ भी मत कीजिए, खाली कार्बाइल अमाइन टेस्ट ले लीजिए। कार्बाइल अमाइन टेस्ट सर क्या है? मैं फटाफट रिवाइज करते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में आप क्लोरोफॉर्म के साथ 3KOH के साथ रिएक्ट करोगे, उससे आपको CH3N ट्रिपल बॉन्ड C फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड मिलता है, प्लस 3KCl एंड 3H2O मिलता है। यस, ये वाला देगा, ये वाला नहीं देगा। वाह, लास्ट वाला चलो फटाफट देख लेते हैं। एनिलीन एंड बेंजीन एनिलीन। एनिलीन is this NH2 and benzenamine, benzenamine CH2NH2। याद रखना, ये भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है और ये प्राइमरी ओके अराइल अल्काइल अमाइन है, यानी कि प्राइमरी आप एलिफेटिक अमाइन बोल सकते हो। अगर ये है तो कार्बाइल अमाइन नहीं कर सकते हैं, अगेन दोनों प्राइमरी है से कार्बाइल अमाइन नहीं कर सकते। एक सिंपल सा कर लीजिए ना, तो इसके साथ आप बेंजीन डायएजो अमाइन मतलब डायएजो टेस्ट कर लीजिए। डायएजो टेस्ट में करना क्या है, पहले उसको HNO2 HCl के साथ रिएक्ट कीजिए, आप बेंजीन डायazonium क्लोराइड लेके आ जाइए। बेंजीन डायazonium क्लोराइड का कपलिंग रिएक्शन फिनोल के साथ कीजिए। याद रखना, फिनोल यानी कि ऑरेंज कलर आता है, फिनोल ऑल ऑरेंज, वो ऑरेंज एजोडाइड देता है, ये वाला नहीं देगा। दैट्स इट, खत्म हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मैं नेक्स्ट किसी और सीरीज के साथ आ रहा हूँ। डिस्टिंग्विश सीरीज खत्म हो गई है और नेक्स्ट सीरीज में ओके, जस्ट डोंट वेट, आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो इमीडिएटली। मैं करने वाला हूँ, आप पूरा इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर डालिए एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल योर लव। विश यू ऑल द बेस्ट।